अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम सूरतुल माऊन सीखेंगे। 2 दफ़ा पढ़ेंगे। पहली दफ़ा बिल्कुल सादे अंदाज से और दूसरी दफ़ा लहजे के साथ, ताकि दोनों अंदाज से हमें पढ़ना आ जाए। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल माऊन मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। बिद्दीन नून के ऊपर हमने वक्फ किया है। इससे पहले बिद्दी या मद्दा है, दाल या ज़ेर दी। इसको हमने 2 से 3 सेकंड की मिकदार के बराबर खींचना है और फिर अगले लफ्ज़ पे वक्फ करना है। जब भी या मद्दा के बाद किसी लफ्ज़ पे वक्फ करके रुकें तो या मद्दा को 2 से 3 सेकंड पहले खींचें उसकी आवाज़ को और फिर अगले लफ्ज़ पे वक्फ करें। दोबारा पढ़ लेते हैं इस आयत को। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم साहून। साहून वाव मद्दा है, हा वाव पेश हु, और वाव मद्दा के बाद हम नून पे वक्फ कर रहे हैं तो वाव मद्दा की आवाज़ को 2 से 3 सेकंड खींचकर फिर नून पे वक्फ करेंगे। और अल्लज़ीना हुम आन पे गुन्ना करेंगे इख्फा का, कि नून साकिन के बाद हरूफ हल्क़ी में से कोई लफ्ज़ नहीं है तो इसलिए नून पे इख्फा वाला गुन्ना करेंगे। दोबारा इस लाइन को पढ़ रहा हूँ। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। दूसरी दफ़ा पढ़ लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون।
अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सबक पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ। तो आप भी इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार सुनें और फिर अपनी ज़बान से अल्फाज को दोहराने की प्रैक्टिस करें, मश्क करें। जितनी दफ़ा अपनी ज़बान से अल्फाज को दोहराएंगे उतनी दफ़ा ही ठीक से ठीक और बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अगले सबक में इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।